हिंदी के कवि के सामने ऑडी खड़ा करके आपने जो परमाणु बम की मिसाइलों के पीठ पर फफूंद उगाया इन 8 महीनों में, जिन बाहुबलों पर लोगों को बहुत गुमान था, 8 महीने वो बाहुबल जलेबी टान रहा था, गुलाब जामुन बना रहा था घरों में। साध सका जो साध लिया, अब बचा है आधा दिन, ये पल भी अब काट ले पगले अंगुरी पर गिन गिन। चांद के कान छेद कर उसमें, अरे पहना दो गेहूं की बाली। आए है आए है आए है। परम श्रद्धेय संतोष आनंद जी जैसे कविता और गीत के वटवृक्ष के नीचे बैठकर आपको कविता सुना पाया, पिछली बार भी और इस बार भी मंच पर हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और ये इंदौर ने मुझे दिया है। ये इंदौर ने मुझे दिया है कि मैं परम आदरणीय अंजुम रहबर जी के सामने खड़ा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। मुकुट आजाद भैया, गौतम भैया और मेरा मित्र अमन, मैं ये भी बात, आपके शहर के बेटे हैं, आप तो इनसे परिचित हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इंदौर से जोड़ने का जो श्रेय है, इस ये बताने का श्रेय कि एक कवि जान पाए कि सुनने वाले श्रोता कैसे होते हैं, मैं अमन भाई बहुत आभारी रहूँगा आपका। और हेमंत भैया, हिंदी के कवि के सामने ऑडी खड़ा करके आपने जो हिम्मत और कोविड के बाद जो एक उम्मीद दिया है, इसके लिए मैं आभारी पूरी हिंदी कविता की ओर से। मतलब प्रजातंत्र में ऐसी ताकत है शशि भैया, प्रजातंत्र में ऐसी ताकत है कि वह हिंदी कविता के सामने शाही बग्घी खड़ी कर सकता है। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र की ताकत है, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका, बधाई देता हूँ हिंदी कविता की ओर से। असल में अमूमन हम कहते हैं कि कविताएं हृदय से फूटती हैं, लेकिन जब हम लिखने लगे तो हमें लगा कि कई बार कविताएं पैर की बिवाई से भी फूटती हैं। आए है आए है आए है आए है। कई बार कविताएं जो है ना, वाह 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 वाह, कई बार कविताएं उस राजमार्ग से भी फूटती हैं जिसको नापते नापते कई बदन का लहू उस राजमार्ग पर बह गया, जिसकी बात आप कर रहे थे कि कोई पटना, कोई गोरखपुर, कोई हाजीपुर, कोई गाजीपुर जा रहा था जब लॉकडाउन के बाद। देखिए, हम माने ना माने, लेकिन कोरोना के बाद दुनिया बदल चुकी है। परमाणु बम की मिसाइलों के पीठ पर फफूंद उगाया इन 8 महीनों में, जिन बाहुबलों पर लोगों को बहुत गुमान था, 8 महीने वो बाहुबल जलेबी टान रहा था, गुलाब जामुन बना रहा था घरों में, है ना। जिस भुजबल पर सबको गुमान था, हमने देखा कि 8 महीने हमने गुलाब जामुन बनाए और हमसे कुछ नहीं बन सका। हम समझ रहे थे कि हाँ शायद ये दुनिया हमसे बनेगी नहीं, क्योंकि हमको भ्रम है कि दुनिया हमने बनाई थी। ये जिसने बनाया था उसने हमको बस हड़का के दिखाया कि हम इसे बिगाड़ भी सकते हैं, तुम बस बने रहो और कायदे में रहो। उस बिवाइयों से एक गीत निकालता हूं, और इस गीत को मैंने 2 साल पहले लिखा था। मुझे नहीं पता था कि ये गीत एक दिन इतना प्रासंगिक हो जाएगा। मैं उस दृश्य को अपनी कल्पनाओं में ले रहा हूं, राजपथ पर मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई मेरा जा रहा है, और वहां से गीत कि चल साधो कोई देश यहाँ का, सूरज डूबा जाए, कि चल साधो कोई देश यहाँ का, सूरज डूबा जाए। यहाँ की नदियाँ प्यासी है, यहाँ घन घोर उदासी है। वाह, यहाँ की नदियाँ प्यासी है, यहाँ घन घोर उदासी है। यहाँ के दिन भी जले जले, यहाँ की भोर भी बासी है। चल साधो कोई देश यहाँ का, सूरज डूबा जाए। और साध सका जो साध लिया, अब बचा है आधा दिन, ये पल भी अब काट ले पगले अंगुरी पर गिन गिन। वाह, साध सका जो साध लिया, अब बचा है आधा दिन, ये पल भी अब काट ले पगले अंगुरी पर गिन गिन।
कौन करे यहाँ सूरज की रखवाली रे। अरे रात बहुत है काली आने वाली रे। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। क्या बात है भाई। और क्या है, जब हम विकास के उड़ते हेलीकॉप्टर को देखते हैं ऐसे सर ऊंचा करके, और जब हमें लगता है कि कोई टुकड़ा आकर हमारी मुंह में गिरेगा और वही लोकतंत्र का नारा बुलंद कर देगा, तो वहां से फूटता है कि किससे बात करेगा साधो, किस पर करे भरोसा। चिड़ियों को नहीं दाना पानी, गिद्धों ने भोज परोसा। वाह 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 वाह। किससे बात करेगा साधो, किस पर करे भरोसा। चिड़ियों को नहीं दाना पानी, गिद्धों ने भोज परोसा। कि नदी की रेत पे उगवाई है झाड़ी रे। और बस्ती बस्ती बजती खाली थाली रे। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। और क्या है कि आग लगी भाई साधो झोपड़िया, कोई ना उसको बुझाए। उसी आग से जला के बीड़ी धुआं वहीं उड़ाए। कि मल के राख बजाए हाथ से ताली रे। कौन सुने अब बात फकीरों वाली रे। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। कि मन यहाँ से उबा जाए। चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत मैं वहां से करता हूं कि एक कल्पना है कि ये जब पहली बार जलप्लावन के बाद भूमि उभर के आई होगी, और जब पहली बार किसी मेहनतकश मजदूर ने, शशि भैया, हाथ में फावड़ा लिए पहली बार जब कुछ फूटते देखा होगा, कि ये पहली बार दुनिया निकल के आई है और उस बंजर भूमि पर उसने कुछ फूटते देखा, तो हम किसी के भी जन्म पे अपने संस्कारों में सोहर गाते हैं, बेटे बेटी के जन्म पर। अब आप देखिएगा कि ये दुनिया पहली बार जलप्लावन के बाद निकल के आई है। सब कुछ सूना है, सब कुछ सन्नाटा है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, और एक कोपल किसी ने फूटते देखा, एक किसान ने। उस किसान ने जिसके हाथों में एक फावड़ा है और उसके हाथ में लकीरें भी नहीं है। वहां से सुनिएगा कि वो दृश्य कैसा है। उस दृश्य के बाद एक उम्मीद। स्वागत भैया। क्योंकि अब जो कोविड के बाद दुनिया आई, एक नया कोपल निकल के आया है इस बंजर पर। वहां से एक गीत। अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। क्या बात। वो कहता है कि अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अरे नर्तक प्रिय मयूरो भावो, अरे नर्तक प्रिय मयूरो भावो। अरे पंख खोल कर चवर डोलाओ। अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। और क्या कहता है वो किसान, वो मजदूर क्या कहता है कि चांद के कान छेद कर उसमें, अरे पहना दो गेहूं की बाली। आए हाय आए हाय आए हाय। वाह 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 वाह। बढ़िया बढ़िया। अरे चांद के कान छेद कर उसमें, पहना दो गेहूं की बाली। और सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। वाह। अरे सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। अरे कटते झड़ते जंगल में जी,
जंगल में जी टिके हुए गुलमोहर गाओ। अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ। और कल्पना देखिएगा, कल्पना एक देखिएगा कि वो क्या कह रहा है वो मजदूर कि अरे इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो। अरे इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो। अरे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो। अरे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो। अरे अरहर के दानों, अरे मकई के दानों, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ। अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ। अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ। रे धरती सोहर गाओ, रे धरती सोहर गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।